हेलो एवरीवन, मैं असीम कानून को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एके सॉफ्ट टेक्नो पे। और जावा प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा AWT एंड स्विंग इन जावा। सबसे पहली बात कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जावा में कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसका यूज़र इंटरफेस मतलब जो यूज़र को दिखता है हमारे सामने स्क्रीन पर वो कुछ इस टाइप का हो, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए क्या, AWT एंड स्विंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग AWT से। तो AWT का फुल फॉर्म क्या होता है? AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का मतलब क्या? तो सबसे पहले वर्ड लेते हैं हम टूलकिट। टूलकिट मीन्स व्हाट? टूलकिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस एंड सो ऑन। ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है क्लासेस का, इंटरफेसेस का, मेथड्स का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं। सो रिमेंबर, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। अ टूलकिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस एंड सो ऑन। और ये टूलकिट का यूज हम किस लिए करते हैं? इस टूलकिट के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? विंडोज मतलब क्या? स्क्रीन, यूजर इंटरफेसेस, डिजाइन पैटर्न्स, जिनके थ्रू यूजर क्या कर सकता है, हमारे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। सो अ टूलकिट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग विंडोज इन जावा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक वर्ड और जुड़ा हुआ है इसमें, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पहले से ही जानते हैं, तो आपको पता ही होगा कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हिडन हो। वी डोंट नो द बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब हमारे पास में क्लासेस है, प्री डिफाइंड मेथड्स है, जिनके थ्रू हम लोग स्क्रीन आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि उनके बैकग्राउंड में वो क्या काम कर रहे हैं। सो कंबाइनली एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट एंड यूजिंग AWT हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बड़ी अच्छी हमारी यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं, जिसके थ्रू यूजर क्या करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा और अपना काम आसानी से कर सकेगा। अब दूसरा वर्ड आता है कि ये स्विंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग मतलब क्या? बड़े ही सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो AWT का अपडेटेड वर्जन कहलाता है स्विंग। AWT जो था वो, उसमें कई सारे फीचर्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, तो उन्हें दूर करने के लिए जावा ने एक अपडेट दिया और हमारे लिए बनाया क्या? स्विंग। सो AWT का जो अपडेटेड वर्जन होता है वो होता है हमारा स्विंग। आप उसकी टेक्निकल डिफरेंस तो देख ही रहे हैं दोनों में डिटेलिंग में कि AWT और स्विंग में क्या डिफरेंस होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा उसमें जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उतना लंबा वीडियो बनाने की बजाय केवल अभी हम उसकी एक टेक्निकल डिटेल में आप इतना ध्यान रखिए कि AWT में कई सारे कंपोनेंट थे जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, जिन्हें रिमूव करने के लिए, बिकॉज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट करने के लिए क्या बनाया गया? स्विंग। सो AWT और स्विंग में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इससे पहले कि मैं कोड पे जाऊं और अपना काम करूं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसकी क्लास हिरार्की पता होना चाहिए। AWT एंड स्विंग की कॉमन क्लास हिरार्की, तो आप उसकी डायग्राम देख सकते हैं। AWT एंड स्विंग की कॉमन क्लास हिरार्की, तो इस हिरार्की में सबसे ऊपर हमारी क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। और आपको पता ही होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। जावा में सब क्लासेस के टॉप पे बैठी हुई है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास। और AWT एंड स्विंग में जितनी भी क्लासेस है उन सब की सुपर क्लास कौन है? हमारी कंपोनेंट क्लास। जो हमारी कंपोनेंट क्लास है उसकी फिर कई सारी सब क्लासेस है। ये बहुत बड़ी क्लास है, एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ बता रखा आपको। कंपोनेंट की दो इंपॉर्टेंट सब क्लासेस है, एक का नाम है जे कंपोनेंट और दूसरे का नाम है कंटेनर। कंटेनर की फिर इंपॉर्टेंट सब क्लास है, एक का नाम है विंडो, एक का नाम है पैनल। विंडो क्या होती है? विंडो एक जो स्क्रीन हम जनरल भाषा में बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विंडो। और विंडो की एक सब क्लास है उसका नाम है फ्रेम, और फ्रेम की अगेन सब क्लास आती है जिसका नाम है जे फ्रेम। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी क्लास के नाम के आगे जे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जे, तो वो बन जाती है हमारी स्विंग की क्लास, और यदि जे हटा दिया तो वो रहती है हमारी AWT क्लास। जैसे यहाँ पर है फ्रेम, और फ्रेम की सब क्लास है कौन? जे फ्रेम। जे फ्रेम मेंशन नहीं है, मगर फ्रेम की सब क्लास कौन है? जे फ्रेम। तो फ्रेम में जे नहीं है तो AWT का हुआ, और जे लगा दिया तो स्विंग का हो गया। तो ये इतना अच्छा इसमें काम है। अब इस पूरी हिरार्की में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर है कंपोनेंट, कंपोनेंट नीचे कंटेनर, और कंटेनर के एक तरफ है हमारी विंडो, एक तरफ है पैनल, पैनल के नीचे हमें एप्लेट मिलेगा, विंडो के नीचे मिलेगा फ्रेम, फ्रेम के नीचे आती है जे फ्रेम। तो एक बड़ी सी क्लास हिरार्की है। इसके अलावा जे कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट जो हमारे फ्रेम के ऊपर अप्लाई होंगे, जैसे जे लेबल हुआ, जे टेक्स्ट फील्ड हुआ, जे कॉम्बो बॉक्स हुआ, या फिर हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बटन है। जे एब्स्ट्रैक्ट बटन और उसके नीचे एक बटन है जिसके ऊपर हम क्लिक करके हमारा काम करेंगे। तो ये छोटी सी क्लास हिरार्की आपको पहले से पता होना चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले ही आपको सब बता दी कि ये पूरी क्लास हिरार्की है। इन सब क्लासेस के अंदर खूब सारी मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम हमारे काम को ईजिली आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम हमारे कोड विंडो पे चलते हैं और
इसको बना कर देखते हैं एक बढ़िया सी फ्रेम जावा में। तो सबसे पहले हम लोग जावा की फ्रेम को बनाने के लिए हमारा आईडी नेटबीन्स ओपन करेंगे। तो हम नेटबीन्स ओपन करते हैं। तो ये हमारा नेटबीन्स का आईडी ओपन हो गया है। सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट में हम हमारे सारे काम सारी फ्रेम्स वगैरह डिज़ाइन करके देखेंगे। तो जावा एप्लीकेशन बनाना है तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। सबसे पहले हमसे पूछता है प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट का जो नेम होता है वो होता है हमारा पैकेज का नेम, और इसी के अंदर हमारी सारी फ्रेम्स और सारी स्क्रीन के बटन रहेंगे। तो इसका हम लोग नाम रख लेते हैं हमारा टेस्ट यूआई, क्योंकि हम लोग यूज़र इंटरफेस ही बनाना चाहते हैं। तो हमने पैकेज का जो नाम है वो रख लिया टेस्ट यूआई। नीचे लिखा हुआ है क्रिएट मेन क्लास, तो नाम आ रहा है टेस्ट यूआई डॉट टेस्ट यूआई। आप चाहें तो इसे चेंज कर लें या फिर ना करें। हम लोग फिलहाल इसको चेंज कर लेते हैं। हम हमारी फर्स्ट फ्रेम बना रहे हैं तो इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट फ्रेम, और फिर हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक कोड विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें पैकेज लिखा रहा है हमारा टेस्ट यूआई, और नीचे क्लास का नाम आ रहा है हमारा फर्स्ट फ्रेम, और उसके नीचे कुछ अननेसेसरी कोड्स हैं उन्हें हमने हटा दिया। तो ये हमारा एक सोर्स पैकेज बन गया हमारा टेस्ट यूआई, और टेस्ट यूआई के अंदर हमने पैकेज बनाया अगेन टेस्ट यूआई के नाम से। अभी हमारी एक फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर हमें जावा की क्या करना है, हमारी फर्स्ट फ्रेम बनाना है। तो फर्स्ट फ्रेम जो हमारी रहेगी इसमें हम सिर्फ एक सिंपल सी एक फ्रेम बनाएंगे जो कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा क्लास। तो हमने क्लास ऑलरेडी लिख रखी है किस नाम से, फर्स्ट फ्रेम, और ये जो फर्स्ट फ्रेम क्लास है ये एक्सटेंड करेगी किसे, एक्सटेंड्स जे फ्रेम। अब जैसे मैं लिखूंगा एक्सटेंड जे फ्रेम तो मुझे एडिटर हमारा एरर देगा क्योंकि उसे ये सिंबल जे फ्रेम नहीं मिलेगा। तो हमें एक इंपोर्ट करना होगा javax.swing.jframe। तो हमने लिखा उसको एक क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो हमारा इंपोर्ट आ गया जे फ्रेम का, इंपोर्ट javax.swing.jframe। जेफ्रेम क्लास स्विंग पैकेज के अंदर है जो कि जावा एक्स पैकेज के अंदर है, तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि हम जावा में कोई स्क्रीन डिजाइन करें, कोई फ्रेम बनाए, तो उसके लिए हमें क्लास लिखना होगी जो एक्सटेंड करेगी किसको, जे फ्रेम को। हर वो क्लास जो जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या बन जाती है, एक नई फ्रेम। अब इस फ्रेम के अंदर हमें क्या करना है, इस फ्रेम के अंदर हमें कुछ कॉमन मेथड्स है जिन्हें कॉल करना होगी। जब भी आप कोई फ्रेम बनाते हैं तो एटलीस्ट 3 चीज़ें तो आपको उस फ्रेम की देना ही है। पहली, उस फ्रेम का टाइटल क्या होगा, दूसरा उस फ्रेम की साइज क्या होगी, और तीसरा उस फ्रेम की विजिबिलिटी भी क्या होगी। इसमें फ्रेम की साइज और विजिबिलिटी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। टाइटल आप चाहें तो छोड़ दें, वैसे बगैर टाइटल जो यहाँ ऊपर दिखता है, बगैर टाइटल की फ्रेम अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए हम एक फ्रेम के लिए तीनों चीज़ें सेट करते हैं, और ये इन तीनों को सेट करने के लिए 3 मेथड है हमारी। टाइटल को ऐड करने के लिए हमारी मेथड है सेट टाइटल, सेट साइज, और साइज को सेट करने के लिए सेट साइज, और विजिबिलिटी को सेट करने के लिए सेट विजिबल। और ये तीनों मेथड जो अभी हमने क्लास हायरार्की देखी थी, तो उस क्लास हायरार्की में जे फ्रेम क्लास के थ्रू हमारी इस क्लास में अवेलेबल हो गई है। तो चलिए कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम लोग। ये भी जरूरी नहीं कि हम कंस्ट्रक्टर ही लिखें, हम अलग से भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर तीनों मेथड कॉल कर देते हैं। तो पहली मेथड है हमारी सेट टाइटल। ये जो मेथड है ये हमारी फ्रेम का टाइटल बताती है। तो हमने इस फ्रेम का टाइटल रख लिया हमारा फर्स्ट फ्रेम। फिर है हमारी फ्रेम की साइज, तो हमने लिखा सेट साइज। फ्रेम की साइज आप कुछ भी बता सकते हैं कि वो कितने पिक्सल लॉन्ग होगी और कितने पिक्सल उसकी हाइट होगी, मतलब उसकी विड्थ और हाइट हमें यहाँ पर बताना है। तो लेट से हमने बता दिया कि फ्रेम की जो हमारी विड्थ है वो है हमारी 700 पिक्सल लॉन्ग, और उसकी हाइट जो है वो भी 700 है। तो 700 बाय 700 की हम क्या बना रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं। और नीचे हमने लिखा उसकी विजिबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मेथड कॉल करी हमने सेट विजिबल, ब्रैकेट में हमें देना पड़ेगा ट्रू, ताकि हमारी फ्रेम क्या हो जाए, रन टाइम पे विजिबल हो जाए। अभी हमारी फ्रेम के लिए जो बेसिक कॉमन सा कोड है वो हमने लिख दिया है, उसका टाइटल सेट कर दिया, उसकी साइज सेट कर दी, और उसकी विजिबिलिटी सेट कर दी। अब यदि हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें रन हो तो हमें हमारी फर्स्ट फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर। तो चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट फ्रेम f इक्वल टू न्यू फर्स्ट फ्रेम। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर रन होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन होगा तो हमारी तीनों मेथड चल जाएगी और हमारी एक बेसिक सी फ्रेम जावा में डिजाइन हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन फाइल पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है टेस्ट यूआई, और ये देखिए आप हमारे सामने एक फ्रेम बन के हाजिर है। ये फ्रेम बन के आ गया हमारे सामने फर्स्ट फ्रेम, जो टोटल उसकी साइज है हमारी 700 बाय 700। ये टाइटल आ गया उसका फर्स्ट फ्रेम, और ये डिफ़ॉल्ट कलर और डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड के साथ वो हमारे सामने हाजिर है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जावा में हमारी एक फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब इस फ्रेम के ऊपर हमें अलग अलग कंपोनेंट ऐड करना हो, या इस फ्रेम को कलरफुल बनाना हो, या इस फ्रेम पे कुछ क्लिक करके कुछ इवेंट परफॉर्म करना हो, तो वो सब हम कैसे करेंगे, तो वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।